नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं और ये प्रश्न आपके टॉपिक वाइज हैं। आज के टॉपिक में हमने सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। ये आपके आईटीआई लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, हमारा आज का प्रश्न है, जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पाथ से उपलब्ध होता है, उस परिपथ को कहा जाता है। क्या कहते हैं? सही उत्तर श्रेणी समांतर परिपथ कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। चलिए, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पर उपलब्ध होता है, उस परिपथ को श्रेणी परिपथ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, देख सकते हैं। अगला है अगला प्रश्न, जो कि दिष्ट धारा के मामले में क्या है? सही उत्तर आपका है, जो कि धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों स्थिर रहते हैं। डीसी में हमेशा धारा और परिमाण स्थिर रहते हैं, जो कि डीसी इस प्रकार आप देख सकते हैं। और एसी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, एसी में धारा और परिमाण हरदम परिवर्तित होते रहते हैं, इस प्रकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम द्वारा समझाया गया, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो कि निम्नलिखित में से एक सीरीज परिपथ में समान रहता है। सीरीज परिपथ में क्या समान रहेगा? सही उत्तर आपका है, जो कि करंट समान रहता है। राइट आंसर है। चलिए, सीरीज परिपथ में हमेशा धारा का मान समान रहता है तथा इस परिपथ में जुड़े अवयव में वोल्टता पार्ट भिन्न भिन्न होता है, यानी वोल्टेज आपका सीरीज में भिन्न भिन्न होता है। चलिए, फार्मूला भी याद रख सकते हैं, जो कि दिया गया V बराबर IR सीरीज के लिए देख सकते हैं, और समांतर के लिए आप यहाँ पर R इक्वलेंट बराबर देख सकते हैं, जो कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार का होता है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है, जो कि यहाँ पर दिया गया आपका, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड टू ए बैटरी आर 10 वोल्टेज 20 वोल्ट और 30 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल बैटरी वोल्टेज। यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना, जो कि कनेक्टेड है बैटरी से। चलिए, हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया, जो कि यहाँ पर समांतर में जोड़े गए हैं। ये सारे मान आपको हल करना है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पर समांतर में आपका जुड़ जाता है, जो कि यहाँ पर जोड़कर आपका 60 वोल्ट आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है, जो कि धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए, कुछ व्याख्या देखते हैं, जो कि यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है और यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। यह जोड़ को साफ करता है। ये सारी जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है, यह सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है। यह ऊष्मा को जब तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है और यह सतह पर जंग लगने से बचाता है, और यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखें। अगला है,
सोल्डर करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन है, सही उत्तर है जो कि लैप जोड़, राइट आंसर है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे सोल्डर के लिए अनुशंसित संरचना लैप जोड़ है। इस विधि द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ी यानी ओवरलैप्ड अवस्था में सोल्डरिंग की जाती है। ऐसी जोड़ों में ओवरलैप के कारण काफ़ी पदार्थ बेकार चला जाता है तथा जोड़ देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इस कारण यह अधिक प्रचलित नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं की जाती है? सही उत्तर है जो कि सीसा, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कि आमतौर पर सीसा धातु का उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। धातु एवं उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स इस प्रकार है, जैसे कि तांबा के लिए देख सकते हैं, इसके लिए फ्लक्स घटक जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजा होता है। एल्युमिनियम के लिए आपको बताना चाहेंगे स्ट्रिंग, बेरोजा जो कि होते हैं। EYRE नंबर 7 ये भी होता है। पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है और जस्ता के लिए जिंक क्लोराइड, चांदी के लिए सुहागा बोरेक्स होता है। चलिए यहाँ पर और आपको बताना चाहेंगे फ्लक्स के बारे में। सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक आधात्मिक मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। यह जोड़ को साफ रखता है और यह ऊष्मा को जाप तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। अगला है, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट की पहचान आपको करना है। ये कौन सा डायग्राम बनाया गया है? दोस्तों ये आपका रैट टेल ज्वाइंट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। दर्शाया गए चित्र में रैट टेल प्रकार का ज्वाइंट है। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐंठ कर समापक सिरे को जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है और इस प्रकार के जोड़ ओवरहेड लाइन के खंभे में ऊपर इंसुलेटर पर लगाया जाता है, लाइन के मध्य में नहीं। इसे पिग टेल जोड़ अथवा ऐंठा हुआ जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सबसे मजबूत हाफ लैप संयुक्त है। सही उत्तर है जो कि डेविटेल्स हाफ लूप संयुक्त, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीकी के प्रकार नहीं है? सही उत्तर आयरन सोल्डरिंग ये नहीं है, जबकि आपका ड्रैग सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग, डिप सोल्डरिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, ड्रैग सोल्डरिंग में वेव सोल्डरिंग, डिप सोल्डरिंग, मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार है, जबकि आयरन सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग तकनीकी के प्रकार नहीं है। सोल्डरिंग द्वारा दो एक जैसी अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। अगला है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है? सही उत्तर है धारा समान रहती है श्रेणी क्रम में, जबकि समांतर में आपका वोल्टेज समान रहता है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि अलग अलग विद्युत अवयव अनुक्रम में जुड़े, अर्थात अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव से पहले सिरे से जुड़ा होता है तो परिपथ श्रेणी परिपथ कहलाता है। जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार जुड़े रहते हैं सीरीज में। जैसा कि अलग अलग प्रतिरोध R1, R2 और R3 बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के परिपथ की धारा केवल एक ही पाथ में होता है। यही कारण है कि श्रेणी परिपथ में धारा समान रहती है। चलिए अगला है, ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर समांतर डैश डैश का बना होता है। सही उत्तर है जो कि कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। राइट आंसर है।
अगला है, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ को आपको पहचानना है। ये कौन सा परिपथ बना हुआ है। यहाँ पर आपका जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि धारा नियंत्रक और स्रोत, धारा स्रोत, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से बताना चाहेंगे जो कि दूसरे यहाँ पर दिया गया धारा नियंत्रक और धारा स्रोत परिपथ है। दूसरे परिपथ का धारा स्रोत प्राथमिक परिपथ के धारा पर निर्भर करता है। निर्भर स्रोतों को इस संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। सही उत्तर है जो कि 180 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं सोल्डरिंग के लिए मृदु टाका हेतु 25 से 80% तथा 75 से 20% प्रयुक्त होता है। कठोर टाका हेतु पीतल का टाका, चांदी का टाका प्रयुक्त होता है। अगला है, दिए गए सर्किट में धारा खोजना है आपका, जबकि रेजिस्टेंस आपका 2 किलो ओम दिया है। चलिए आई बराबर फार्मूला होता है V/R होता है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। V आपका 9 दिया गया है और R आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर 2 किलो ओम। 2 किलो 10 किलो का मतलब 10 की घात -3। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा 4.5 मिली एम्पियर सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित परिपथ सर्किट में वोल्ट मीटर का मान बताएं। आपको बताना है कि ये सर्किट कौन सा है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये सर्किट आपका है जो कि इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी -8/60 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर है। ये सर्किट द्वारा यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे जो कि पूरे मान दिए गए हैं, सॉल्व करना है तो आपका उत्तर -8/7 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा है, आप पहले तो 50 और 20 ओम को श्रेणी में जोड़ लेंगे। यहाँ पर देख भी सकते हैं 50 और 20 को श्रेणी क्रम में, फिर 10 और 60 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। फिर इस प्रकार आप आर इक्वलेंट बराबर निकालेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। फिर 2 वोल्ट बैटरी में कुल धारा यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आप मान निकालते चले जाएंगे। लास्ट में आपका धारा विपरीत दिशा में होने के कारण -8/7 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित परिपथ में धारा आई को खोजना है कि आई में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए पहले तो इसे सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है केवीएल के लगाने के नियम पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मान यहाँ पर दिया गया है, आई और रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया गया है जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर केवीएल का नियम लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी धारा आ जाएगी निकल कर 24/23 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, धारिता डैश डैश से प्रभावित नहीं होती है। सही उत्तर है आपका जो कि आवृत्ति पर प्रभावित नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं जो कि दिया गया है धारिता बराबर। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी। आपको वोल्टेज निकालना है जो कि पूरा मान दिया गया है। सिंपल सा है, फार्मूला लगाएंगे केवीएल के नियम के अनुसार जो कि फार्मूला आपका होता है यहाँ पर V-IR। इस फार्मूले पर पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा V बराबर, यानी आपका V बराबर IR हो जाएगा। IR, I का मान कितना है 2 और रेजिस्टेंस का मान 100, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका 200 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र यानी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनकी धारिता क्या होगी। सीरीज का फार्मूला हम आपको बताना चाहेंगे जो कि 1/, धारिता इक्वलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस प्रकार का फार्मूला आप लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे 1/4 + 1/4 2 है
तो यहाँ पर 2/4, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो आपका सी बराबर 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिया गया है। चलिए, ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट किए, और आज तक हमने 111 नंबर प्रश्न तक कर लिया है। और अपने पिछले प्रश्नों को नहीं देखा है तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।